और हाथों को जोड़ वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। पंच परमेष्टि भगवान ने जय। मैं त्रिभाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे उर्ष करुणा सोते बहे। दुर्जन क्रूर के कुमार ये रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। क्षम भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। इन्हीं मंगल पंक्तियों के वाचन के साथ आज के सत्र को आगे बढ़ाने के लिए मैं सम्मानित प्रशिक्षिका मैम से अनुरोध करूंगा कि वह आज के सत्र को आगे बढ़ा सम्मान। जी धन्यवाद नीरज जी। जय जिनेन्द्र सभी को। कैसे हैं सब? अच्छे हैं ठीक है मैम। मैम। जय जितेंद्र मैम। लेकिन लाइट नहीं है मैम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, मैंने आई थिंक ट्यूसडे को एक मैसेज डाला था। आज का हमारा जो वेबिनार है समीक्षा है। समीक्षा तो हमने जो पहले वेबिनारों में सीखा है उसका हम काम कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस पर डिस्कशन होगा। ठीक है? जी मैम। ओके। हम शुरू करेंगे सबसे पहले संस्कार बोर्ड से। जी मैम। ठीक है। आ, कौन पहले जवाब देगा मुझे? गुड़िया कुमारी। हेलो। जी गुड़िया जी, आपसे शुरू करें। नमस्ते मैम। नमस्ते। आ, संस्कार बोर्ड पे काम कैसे चल रहा है स्कूल में? फिलहाल तो अभी ठीक ही चल रहा है मैम। एक दो जैसे मोबाइल उस सब का हल्का फुल्का तो नहीं हो पा रहा है। बच्चा लोग उतना मानता नहीं, बोलता है कुछ और घर में करता है कुछ। क्यों? और ऐसी क्या साफ प्रॉब्लम? सफाई के बारे में माता पिता का वो सब तो सारा चल रहा है, ठीक है ठाक सब। तो मोबाइल नहीं छोड़ते हैं? एक दो पॉइंट है कि बच्चा लोग कुछ बोलता है और घर में नहीं करता है वो। अच्छा, मतलब झूठ बोलते हैं। मोबाइल जैसे, हाँ मोबाइल वाला तो हमको लगता है झूठ बोलता है। उसका गार्जियन से भी पूछते हैं तो वो बोलते हैं, बोलता है घर में, मतलब बोलता है पर मोबाइल तो नहीं छोड़ता। हम तो देखते हैं, देखने लगता है मोबाइल खाने समय, ओके। रोने लगता है, तो कोई आपने कुछ बहाने से किया ले उसके लेता लिए? है मोबाइल। फिलहाल तो एक तो फिर वीडियो भी डाले थे, मतलब वीडियो बनाए थे कि नहीं खाना चाहिए उस, मतलब मोबाइल देख के, जैसे कि कोई गंदा पड़ जाएगा या कोई मिर्च है या कुछ भी है तो मोबाइल के चक्कर में इधर खाना भी मतलब खा जाएगा उसी तरह गंदा, या मिर्च उर्च हम्म। खा जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इस तरह वीडियो बना के बच्चा लोग को समझा रहे थे, पर एक दो बच्चा है कि नहीं समझता है ना। ओके। एक दो बच्चे नहीं समझते, बाकी समझते हैं। हाँ हाँ। ओके, चलिए ठीक है। बाकी सारे पॉइंट्स पे ठीक काम हो है। रहा है लग रहा है आपको? हाँ मैम, हाँ हो रहा है। आप रेगुलर उनसे बच्चों से पूछते हैं, बात करते हैं? हाँ मैम। और ओके, वो वेरी अपने गुड। आप बोलने लगता है कि हम आज नहीं किए हैं मैम, आज भूल गए थे मैम, तुरंत मतलब विश्वास ही अपना दिखाने लगता है, झूठ नहीं बोलता है। पर एक ओके। दो बच्चा है कि झूठो भी बोल देगा, और हंसने लगता है तो समझ जाते हैं कि वो झूठ बोल। ठीक है, मतलब काफी कुछ असर तो है। हाँ हाँ मैम, बहुत सारा असर हो चुका है। ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात है। मीनू कुमारी। थैंक्स मैम। प्रणाम मैम। प्रणाम। खुद को जी। जी मैम सेम क्वेश्चन मेरे मीनू जी। जी मैम, मेरे स्कूल में भी लगभग मतलब सब में काम अच्छा हो रहा है, लेकिन एक में गुस्सा करना जो बच्चों में थोड़ा मोड़ा तो देखा ही जा रहा है मैम। उसके गार्जियन से उस पे पूछने क्यों पर कुछ बच्चे सुनते नहीं है? बच्चे को पूछते भी हैं और उसके गार्जियन से बोलते कभी कभी गुस्सा आ जाता है। ओके। जी मैम। गुस्से में फिर आप शब्दों का प्रयोग भी करते हैं?
नहीं, आप शब्दों का प्रयोग नहीं करते, लेकिन कभी कभी मतलब कि गुस्सा करते हैं बच्चे। आपने उसके लिए कुछ किया उनको सिखाने के लिए? जी मैम। क्या कि किया? गुस्सा करने से ये, जैसे ये हमें हानिकारक हो सकता है, गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा करने से ये होता है वो होता है। बच्चे बोलते हैं नहीं करते हैं मैम, लेकिन कभी कभी आ जाता है गुस्सा तो फिर। उनको सिखाइए कि जब गुस्सा आता है ना तो 1 से 20 तक गिनती गिने पहले, फिर बोले। जी मैम। क्या होता है, फोकस हट जाता है, दिमाग दूसरी जगह चला जाता है। जी मैम। तो उनको कंट्रोल करना सिखाइए कि गुस्सा तो आता है लेकिन कंट्रोल कैसे करना है, ये उनको सिखाइए। अच्छा, जी बाकी मैम। पॉइंट्स पे काम हो रहा है, बच्चे करते हैं सब कुछ? सब करते हैं मैम। कुछ कुछ, अगर अभी ठंडा का मौसम है तो जैसे कि रोज तो नहा नहीं पाते, लेकिन मतलब नहाते हैं एक ओके। दो दिन छोड़ के, एक दिन छोड़ के मतलब। कभी कभी नहीं नहाए तो नहीं नहाए। ठीक है। और नाखून भी हम काटते थे, लेकिन एक दो दिन से देख रहे हैं बच्चे की अपने से भी काट के आ जाते हैं अब। हम दो तीन बढ़िया। बार स्कूल में काटे नाखून, उसके बाद सबका चेक करे, देख रहे हैं नाखून कटा हुआ आ रहा है। बढ़िया, वेरी गुड। हम्म। ये मतलब लगभग सभी के पे काम हो रहा है। जी मैम। ठीक है। टेकलाल जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम संस्कार में तो नाखून चेक बच्चे अपने कर लेते हैं मैम, जब जिस टाइम प्रेयर होता है ना मैम, उसी टाइम जी। अपने बच्चे करते हैं। और हम्म। स्नान भी करके आते हैं मैम। और अभी हम लोग के इधर कुहासा बहुत ज्यादा है ना मैम, तो बच्चे नहा नहीं पाते हैं। और माता पिता हम्म। को प्रणाम करके आते हैं मैम। और साफ साफ सुथरा अपने रखते हैं मैम, जितना सब कुछ करना है सो। ठीक है। उसके बाद मोबाइल का मैम, जैसे कि होता है ना, मोबाइल कुछ बच्चे है कि एक आध कोई देखता है उस तरह का खाना खाने के टाइम, लेकिन नहीं देखता, तो मोबाइल का प्रयोग नहीं कर पाता। क्या ट्यूशन उशन जाता है इधर तो उतना नहीं, हल्का फुल्का देखता है, उस हम्म। तरह का नहीं। ओके। कभी कभार हो जाता है। गार्जियन से तो आप पूछते हैं कैसे मैम। पता लगाते, पेरेंट्स से भी मिल के पूछते हैं? हाँ मैम, पेरेंट्स से पूछ के मिल के ओके। तो बताते हैं कि और नहीं, एक आध बच्चा हाँ मतलब बोलते हैं कि कभी कभार ले लेता है। और उतना हम्म। बड़ा बड़ा मोबाइल तो सबका पास नहीं रहता है मैम। सही है। जो मतलब ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स पे काम हुआ है स्कूल में। हाँ। हाँ मैम। और उसका असर भी है। हाँ मैम, असर तो है। बच्चे अपने पूछने लगते हैं। जो बच्चे मैम यदि झूठ बोलते हैं तो अपने पकड़ लेते हैं बच्चे सब सब, मैम इसको हम देखे सर, इसको देखे हम कि आज नहाया नहीं हम्म। है। इस तरह का होता ओके। है। ठीक है टेकलाल जी, धन्यवाद। आशा देवी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। बच्चे तो बिना बोले ही जैसे कि नहा के भी आते हैं मैम। नाखून भी जैसे कि हम एक दो बार कई क्लास में काट दिए, तो नाखून जिस समय चेक होता है ना, बच्चे पहले ही से अपने काटे हुए रहते हैं। बाल वगैरह बना के आते हैं। और जब अभी कुहासा का मौसम है तो एक दिन या तो फिर 2 दिन के बाद मतलब पैर हाथ धो के ही जाते हैं। और एक हम्म। दिन चाहे 2 दिन के बाद वो नहाते हैं। बहुत ठंडा है इधर अभी। ओके। और गार्जियन से भी पूछे तो बोलते हैं कि बच्चे तो जो आप बताते हैं वो तो करता है, लेकिन मोबाइल नहीं छोड़ते हैं। मतलब स्कूल जाने के बाद, स्कूल छुट्टी होता है तो मतलब जैसे कि शाम को मोबाइल देखने लगता है, तो हम बोलते हैं कि अगर देखेगा मोबाइल तो मतलब ज्यादा देखने के लिए नहीं दीजिए, या तो फिर उसमें कुछ कार्टून वगैरह लगा दीजिए, या तो पढ़ना। उसके जी। गार्जियन से हम बात किए। जी। और जब परेड होता है उसके बाद बच्चे लोग को बोलते हैं कि आज क्या करके आए हैं। तो फिर एक एक करके बच्चे बताते हैं कि आज हम ये मदद करके आए हैं, ये काम करके आए हैं, तो आज हम नहा के आए हैं, तो आज हम अपने मम्मी पापा का ओके। पैर छू के आए हैं। बच्चे अपने से बताने लगते हैं और उसके गार्जियन भी पूछते हैं, तो बोलते हैं कि नहीं, बच्चे करके आते हैं। जिस दिन घर में नहीं रहते उस दिन नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब मोस्टली काम हो रहा है ऐसा।
जी मैम, जो इधर है सो हो रहा है। और बच्चे जब गुस्सा करते हैं ना तो बोलते हैं कि अगर गुस्सा कीजिएगा ना तो गुस्सा करने से गुस्सा कीजिएगा तो मतलब जल्दी आप मतलब जैसे कि हम मजाक से ही बोलते हैं कि अगर आप गुस्सा कीजिएगा ना तो आपका बाल पक जाएगा, तो गुस्सा नहीं कीजिएगा। जब गुस्सा आएगा तो आप गिनती गिनिएगा या तो फिर कविता गाइएगा, तब फिर आपका बाल काला ही रहेगा। तो बच्चे लोग ओके। हंसने लगते हैं। बढ़िया। चलो, किसी को गुस्से के टाइम याद आ जाए तो अच्छी बात है। जी जी बढ़िया मैम, है थैंक तेजी। यू। जी धन्यवाद। मधु कुमारी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम अभी बच्चा सब तो ठंड के कारण अभी नहा के नहीं आता, मतलब कि कपड़ा बदल के पैर हाथ धो के आता है और अपना नाखून वगैरह सही सलामत से काट उठ के आता है। ओके। लेकिन बच्चा सब मोबाइल, यही आदत मोबाइल देखने के लिए नहीं छोड़ रहा है मैम। ठीक खुद है। के खुद के मेरा बेटवे नहीं छोड़ रहा है। ब्लॉक कर दीजिए उसको। खाना खाने दो तो मोबाइल देगी तब खाना खाएंगे। मत दो खाना, 2 दिन भूखा रहने दो। तो आज कुछ नहीं नहीं, होता, भूख लगेगी अपने आप आएगा ठिकाने। बिल्कुल नहीं सोचना। आज शाम को उसी तरह की नहीं दी मोबाइल, फिर खाया लास्ट में, खा के फिर सोया। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, 1 दिन नहीं खाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपने आप भूख लगेगी तो आ जाएंगे। नहीं देना मतलब नहीं देना। तो हम बोल रहे थे हम लोग को मैम बताती आज सुनना, तो सो गया। बोल रहा था हाँ ठीक है हम देखेंगे मैम को, कहली ठीक है देखना। तो सो गया जल्दी है आज, रोया रोया सो गया। कोई बात नहीं, मतलब मोस्टली सारे पॉइंट पे काम हो रहा है आपके वहां पे मोबाइल काम के हो रहा सिवा। है मैम। जी मैम। ठीक है, चलिए इसका भी कुछ उपाय बताते हैं, कुछ करते हैं इसके लिए। ठीक है। जी मैम। सरिता देवी हरलाडी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम संस्कार में तो बच्चा नाखून उखून सब काट के आता है, फिर प्रणाम उरनाम भी सब कर रहा है। बाकी हम्म। अभी नहाने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है छोटा छोटा बच्चा को, ठंड के कारण। ठीक है। और फिर अभी सब क्या बोलते हैं, अपना बैग वूग भी सही से रखता है। लेकिन एक चीज में मेरा 1 2 3 क्लास के बच्चा पूरा, मतलब जो पेपर ऊपर फाड़ता था ना उसमें पूरा सुधार आ गया है। वेरी गुड। ऐसे देखते हैं ना कि अभी एक भी मतलब देखते हैं 5 6 के बच्चे एक दो फाड़ देता है, लेकिन 1 2 3 क्लास के बच्चा अभी कोई नहीं फाड़ता है। कहे कि वेरी उधर हम गुड। लोग उतना जा नहीं पाते हैं तो उधर बता नहीं पाते हैं ना, और इधर पूरा कंट्रोल हो गया है। चलो अच्छा है। और लगभग सारे पॉइंट पे काम हो रहा है। यस मैम हो रहा है। हो रहा है मैम। कोई परेशानी। नहीं मैम, सिर्फ बस वही नहाने में थोड़ा है यही परेशानी। वो भी बच्चा ठंड की मतलब वजह से नहीं पैर, नहा रहे ना। यस मैम थोड़ा मतलब पानी उनी गर्म करके पैर उर धो के आता है बच्चा, देखते हैं तेल हम्म। उल लगा तो के। उनको बोलिए पानी गर्म करते तो नहा भी लीजिए। बोलता बहुत ठंड लगता है मैम कैसे नहाए। उनको नहीं नहाता बताइए हम कि जब आप एक बार नहा हम लेते हैं बोल उसके बाद ठंड नहीं लगती है। हम बोले अरे आज हम देखो नहा के आए, नहाने के बाद नहीं लगता है ठंड। हम मेरा घरवा आती है ना बच्चियन, तो हम्म। कभी कभी देखती है कि नहाते रहते हैं और 8 बजे पहुंच जाती है मेरा घर। 4 5 लड़की आ जाएगी हमको हम्म। लेने, तो देखती अरे है कि वाह। मैम डेली तो नहा रही है। तो हम हम्म। बोले हैं देखो रे हम डेली नहा के आते हैं ना, हमको ठंडा लगता है। तो हम्म। बोली मैम आप तो देखते हैं आपको कि आप डेली नहा लेते हैं, तो बोले कि आप लोग भी नहाइए तो ठंड नहीं लगेगा नहाने से। ठीक है फिर चलिए। भी छोटा छोटा बच्चा सब नहीं नहाते। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन पेरेंट्स को समझाइए, कोशिश करें नहा के आए। मैम एक दिन जानते हैं ये एक में एक पेरेंट्स उल्टा समझ ली पूरा, जो हम बताए ना कि थोड़ा बच्चा साफ सुथरा भेजिएगा नहा के, तो क्या बोल रही कि मेरा हम्म। बेटवा मराने खोज रही है कि ठंडवा में।
ओहो। सब उनको सब हो बताइए गया। कि साइंटिफिकली प्रूव हुआ है कि जो सर्दियों में ठंडे पानी से नहाते हैं उनको पूरे साल बुखार नहीं आता। यस मैम, समझाएंगे। ठीक है, चलिए। धन्यवाद सरिता जी। मंजू कुमारी पिपराड़ी। मंजू जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मेरे स्कूल में बच्चा सब तो रोज का तो नहा नहीं आता है ना। सब मतलब प्रणाम करके भी आता है, नहीं नाखून काट के भी आता है, दंतवन करके भी आता है, मुंह यानी कि धो के। हम्म। और फिर ये और आते हैं ये सब जैसे लाइन में लगा हुआ रहता है प्रार्थना के टाइम में। तो हम एक आध दिन नहीं बोल पाते हैं, जैसे पूछ नहीं पाते हैं कि यूज कराने लगती है मैम। तो हम्म। बोलते हैं, बोलने लगता है बच्चा सब, मैम आज नहीं पूछे कौन कौन नहा के आया है, कौन कौन नहीं नहा के आया, वो नहीं पूछे मैम। वेरी गुड। तो पूछिए मैम। तो हम बोलते बढ़िया। हैं, अच्छा बता दीजिए आप लोग, बोल कौन कौन नहा के आए हैं, कौन ये बरस करके आए हैं, कौन मम्मी पापा को पैर छू के आए हैं, कौन बड़े का कहना मानता है, सो बताइए। और कौन अपना कपड़ा मतलब साफ सुथरा करके आता है, कौन अच्छा से रखता है घर में जाके, तो आप भी लोग बता दीजिए। तो जी। छोटकन बचपन पूरा बोलने लगा, मैम हम पूरा करके आए, मैम पूरा हाथ उठाने लगता है, पूरा बोलने लगता है, मैम हम करके आए मैम। ये नहीं करके आया, बगल वाला बोलने लगता है, ये नहीं करके आया हमें। झूठे बड़ा बोलते, तो फिर उनको बोलते, हाँ बाबू आप नहीं करके आए। तो बोलते हम्म। नहीं मैम करके आए। जो नहीं करके आता वो बोलता नहीं मैम हम नहीं करके आए, वो अपना गलती स्वीकार करता है। ओके, वेरी गुड। ऑलमोस्ट सारे पॉइंट पे रोज काम हो रहा है। हाँ मैम, थोड़ा बहुत छूट रहा है, जैसे ये है मतलब मतलब रोज मतलब खाने का सामान है जो प्रोटीन मिलना चाहिए, वो इधर का बच्चा का नहीं मिल पाता है मैम। डेली रोज काम करने वाला है उनके मम्मी पापा, तो चल जाते हैं, तो जो पहले बना पाते हैं सुबह सुबह वही खाता है सब। ओके। पर उनको एक टाइम तो स्कूल में खाना मिलता है, और स्कूल का खाना तो रोज जी बैलेंस होता है, अलग अलग चीजें बनती है। मैम। हाँ मिलता है, उतना अच्छा से नहीं मिलता है मैम। ओके। ठीक है, चलिए उनसे बोलिए, कोशिश करें। अच्छा। अ- वो लोग वो बाजार से पैकेट खरीद के तो नहीं खाते हैं, 10-10 रुपए वाले वेफर और कुरकुरे और वो सब? खाते हैं मैम, उनके जैसे पेरेंट्स चल जाते हैं सुबह सुबह 8 बजे काम करने के लिए, तो जैसे खाना उन्हें बना के रख देते हैं, सब खा के आता है नहीं आता है कौन देखने जाता। जब हम यहाँ पूछते हैं तो कोई बोलता है कि खा के आए हैं, कोई बोलता है नहीं खा के आए। तो वही 10 कप पैकेट लेते आता है, तो हम बोलते हैं ये सब खाना नहीं चाहिए। आप लोग का जो बना है, चावल बना है, जो भी घर में बना है वो खा के आइए, लेकिन वो ठीक है, मगर ये बाजार वाला कुरकुरे, ये बिस्कुट वगैरह नहीं खाना चाहिए। ठीक तो है, इसके बोलता लिए है वो काम नहीं करिएगा, देखिए खाएंगे। वो बाहर की चीजें ना खाए बच्चे। जी मैम। है ना, पैसे की बर्बादी और शरीर की बर्बादी दोनों है उसमें। यस मैम। बताते हैं भले ये वाला खाएगा, आप लोग बीमार पड़ जाइएगा तो फिर कैसे पढ़ने आइएगा। तो फिर तो मम्मी पापा गए हैं काम करने के लिए, आप स्वस्थ रहिएगा तब ना अच्छा से वो काम करेंगे और आप लोग को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए, मतलब मोस्टली सब पे काम हो रहा है, बाकी सभी पॉइंट जी मैम। ऑलमोस्ट हो रहे हैं। हाँ मैम। ठीक है, चलिए। अर्चना कुमारी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम जो रेगुलर पर डे का होता है बच्चा का संस्कार, जैसे प्रणाम करना, बड़े का कहना मानना, ये तो बच्चे लोग रेगुलर करके आ रहे हैं मैम, ब्रश करना। और जैसे आज हम नाखून नहीं चेक कर पाए थे तो बच्चे लोग खुद बोले कि मैम नाखून नहीं चेक किए, तो फिर हम बच्चे लोग का जैसे खुद हमें ही याद नहीं रह पाया, हम नहीं कर पाए, तो बच्चे हमको याद दिलाए कि नाखून चेक करने का दिन है मैम, तो फिर सारे बच्चे को नाखून चेक किए मैम, तो देखो कि लगभग लगभग सब बच्चे का नाखून उनको कटा हुआ मिला। वेरी गुड।
और अभी थोड़ा ठंड का मौसम चल रहा है तो गांव में लोग बोलते हैं कि छोटे छोटे बच्चे लोग हैं तो माँ पापा लोग नहीं नहा पाते हैं, फिर सब काम चले जाते हैं, सुबह सुबह धर्मशाला में काम करती हैं सबकी मम्मी लोग, तो चली अच्छा। जाती हैं, तो नहीं नहा पाती बच्चे लोग को। एक बच्चा का ठंड लग गया था स्कूल में ही मैडम, तो हम्म। क्या हुआ, फिर पीटीएम मीटिंग था उस दिन, इस बात को रखे, फिर बोले जैसे बच्चे लोग को कम से कम आप लोग भरपूर भोजन दे करके भेजिए, तो बोले थे कि नहीं, उस दिन हम बिस्किट खिलाए थे बच्चे को, मतलब बिस्किट देने से नहीं चलेगा और ये कुरकुरे देने से। हम्म। सर लोग भी ये बात को रखे तो बोले कि ठीक है जो भी होगा हम रात में क्यों नहीं 2 रोटी ज्यादा बना के रख देंगे और बच्चे लोग को खिला करके भेजेंगे। जी। ठीक है, अच्छी बात है, मतलब मोस्टली काम हो रहा है। जी मैम। ओके, बढ़िया। नेक्स्ट है सावित्री कुमारी सिंहपुर। मैम। जी सावित्री जी। जी मैम, सही बोल तो हो रहा है। बच्चे घर पे करते हैं, लेकिन पेरेंट्स से पूछते हैं आप? हाँ मैम, का पूछते हैं, बोलते हैं कि हाँ करता है, पहले जैसे करता था वैसे अब नहीं करता है। ओके। मोबाइल मोबाइल सिर्फ ये यही प्रॉब्लम है, मोबाइल जो देखता है ना वही वाला एक। ओके, मोबाइल का भी प्रॉब्लम है ऐसा? हम्म। ठीक है, चलिए, बाकी आपको सेटिस्फेक्शन है? नहीं मैम, ठीक है अभी। ठीक है, अच्छी बात है। संतोष किसकू जी। नमस्ते मैम। जी नमस्ते। मैम, संस्कार के पॉइंट में तो लगभग सारे बच्चे अभी कर रहे हैं। और कुछ बच्चे पहले तो झूठ बोलते थे, तो क्या हुआ एक दिन, तो हम गार्जियन से फ़ोन लगाए, इसके बाद गार्जियन को पूछे, तो सभी बच्चे एक दूसरे को देखने लगे। तो गार्जियन बोले हाँ करके आया है, आज प्रणाम करके आया है। इसके बाद जैसे गलती होता है तो क्या बोलना है, सॉरी बोलना है। तो यहाँ हम बच्चे को देखते हैं तो एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं मैम। ओके, बढ़िया। इसके बाद जब कोई मदद करता है या कोई चीज़ आपको सहायता करता है तो उसको थैंक यू बोलना है, ये सब करते हैं मैम। बढ़िया। और बाकी पॉइंट जैसे अभी ठंडा के मौसम है इसलिए बच्चे थोड़ा स्नान तो नहीं कर पाते हैं, इसी कारण पहले तो करते थे लेकिन अब नहीं करते। ओके, मतलब ऑलमोस्ट सारे पॉइंट पे काम हो रहा है। यस मैम। चलिए, ठीक है, अच्छी बात है। संजय जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। जी मैम, संस्कार के विभिन्न मुद्दों पर हम स्कूल में जो बात करते हैं बच्चे उसको बहुत अच्छी तरह से समझ पाए हैं और बच्चे सब करके भी आते हैं। कुछ कुछ बच्चे अपवाद में रह जाते हैं तो उसको रेगुलर बताया जाता है, जैसे सुबह स्नान करना। खैर आजकल तो बहुत ज्यादा ठंडा है उसकी वजह से रेगुलर तो नहीं कर पाते हैं, बस इतना हम लोग बताते हैं कि स्नान नहीं कर पा रहे हो तो गर्म पानी से अपने आप शरीर को पोंछ लो, तो बच्चे शरीर को पोंछ के आते हैं। ओके। और इसके अलावा जैसे अपनी यूनिफॉर्म की खुद की सफाई, जी। और सुबह ब्रश करना, और अपने जो बैग वगैरह है डेली कहाँ पे रखनी है। इसके अलावा जब किसी से मनमुटाव हो जाता है तो एक दूसरे को सॉरी बोलना, और साथ ही साथ जब किसी को जरूरत पड़े तो उसको सहायता करना। विभिन्न मुद्दे पे बच्चे काम कर रहे हैं। और ओके। साथ ही साथ मैम, हाल फिलहाल में वो गार्जियन मीटिंग हुई थी, हम्म। तो उसमें बताया गया, तो गार्जियन से बात हुई थी तो बच्चे सब कर रहे हैं। गुड। देखिए ये पॉइंट है ना मैम, जैसे प्रणाम करना, ये जैसे बहुत ज्यादा आदिवासी में होता है लेकिन उतना रेगुलर नहीं हो पाता है।
ओके, तो बच्चे में हैबिट बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो कोई बात बच्चे नहीं, धीरे शुरुआत तो हुई ना। हाँ, तो बच्चे धीरे धीरे कर रहे हैं। जी। और जैसे हम लोग का में क्या होता है ना मैम, हम लोग पैर नहीं छूते हैं इतना जल्दी, हम लोग दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। तो कोई बात नहीं, आप उनको प्रणाम करना सिखाइए कि प्रणाम करके जी जी आइए। जी जी जी, वही चीज हम बोल रहे हैं सर मैम। तो हाँ। बच्चे इधर के बच्चे रेगुलर नहीं करते हैं, तो वही चीज बताया गया है, तो फिर बच्चे धीरे धीरे कर रहे हैं। और ओके। बच्चे में एक चीज आया है मैम, कि जैसे कोई बच्चा नहीं भी करके आया है ना, तो झूठ नहीं बोलते हैं मैम। सही बताता है वो। हाँ, सही बताता है कि मैं सर आज नहीं करके आए, तो नेक्स्ट हम्म। टाइम से कोशिश करेंगे या ओके। प्रणाम करके आएंगे। और बच्चे यहाँ जैसे स्कूल में आते हैं तो खुद से साफ सफाई करते हैं। ओके। और लगभग सभी मुद्दों पर बच्चे अपने काम अच्छे तरह से निभा रहे हैं। चलिए, वेरी गुड। प्रैक्टिस चालू रखिएगा। जी मैम। जी। नीता कुमारी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम संस्कार के बारे में तो बताएं, बच्चों सब अभी प्रणाम करके आते हैं, दातुन वगैरह भी करते हैं। और जो मोबाइल है ना, मोबाइल देखना नहीं छोड़ते हैं बच्चे। ओके। मोबाइल में बहुत बोलते हैं, लेकिन गार्जियन सब वही बोलते हैं कि मोबाइल थोड़ा सा इसमें बताइएगा। तो बच्चों को फिर भी मतलब कुछ कुछ बच्चे बहुत मतलब सुधार आ गया है, लेकिन कुछ कुछ बच्चे जो है सो नहीं, वही मोबाइल का नहीं छुड़ा पा रहे हैं। ओके। बाकी चीजों में अंतर है? बाकी चीजें जी पॉइंट मैम। पे काम हुआ है? जी मैम। ओके। ठीक है, अच्छी बात है। कंटिन्यू रखिएगा। जी मैम। नीरा कुमारी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम मेरे स्कूल में भी मतलब संस्कार के पॉइंट में काम हो रहा है। कोई कोई ऐसा बच्चा है जो अभी नहीं नहा के आता है। और एक बच्चा था जो बोलता था, हम रोज लड़की थी बोल रही थी, हाँ प्रणाम करके आती हूँ मैम, आती हूँ। लेकिन एक दिन नीरज सर आया, उन्हें वही बच्चा का गार्जियन आ गया, तो उसके हाँ। सामने पूछने लगे। तो गार्जियन बताया उसकी मम्मी कि हाँ। नहीं, हमको नहीं करती है। तब जाके फिर वहीं पे बोले कि दोबारा ऐसा गलती करोगी क्या? तो बोली नहीं अच्छा। मैम, आप दोबारा झूठ भी नहीं बोलेंगे और डेली प्रणाम करके भी आएंगे। तो बोली, हम बोले कि काहे इतना दिन से झूठ बोलती थी? तो हाँ बोल देते थे, सॉरी मैम सॉरी। ओके। अच्छा, बाकी बच्चे कर रहे हैं सब कुछ? हाँ मैम करते हैं। ओके, किसी पर कोई परेशानी नहीं है, सारे पॉइंट पे काम हो रहा है? हाँ मैम हो रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। नीरज सर लोग और विनय सर लोग जैसे स्कूल आते हैं ना विजिट में, तो बच्चे लोग थोड़ा डर गए कि अरे सर लोग भी आते हैं, पूरा क्लास लेते हैं हम लोग का। इसीलिए ओके। बच्चे लोग भी करने लगे। बढ़िया, मतलब उनकी विजिट का असर होता है। हाँ मैम। ठीक है, अच्छी बात है। धन्यवाद नीरा जी। बेबी रॉय। मैम बेबी शायद हॉस्पिटल में है, तो तबीयत खराब है। और ओह। शायद वो मतलब बोलने में ये सक्षम है कि जुड़ी नहीं, वो हैं, शायद जुड़ी हैं। विनय सर जुड़ी हैं जुड़ी वो। है। हॉस्पिटल से ही है, लेकिन हॉस्पिटल में ही जुड़ी है। अच्छा। बेबी जी, क्या हो गया आपको? और अनम्यूट करके बोल। बोले अभी थोड़ा सा तबीयत खराब है, जी। बोल लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, आप सुनते रहिए। और जब भी आपको ठीक लगे, आप ग्रुप में अपने जवाब लिख दीजिएगा। जी मैम। ठीक है, टेक केयर, गेट वेल सून। जी थैंक यू मैम। जी। अनुप्रिया सोरेन जी।
अनुप्रिया जी, अनम्यूट करो अपने आप को। उनके शायद नेट का इशू है। कुछ टेक्निकल इशू समझ में आ रहा है। अनुप्रिया जी, आवाज आ रही है तो आप अनम्यूट करो अपने आप को। हेलो हेलो जी जी अनुप्रिया जी। हेलो मैम। जी अब 8 बजे अभी कहाँ बोली पकड़। से बच्चे लोग जी बोलिए बच्चे अनुप्रिया लोग को जी। संस्कार के बारे में जो बताए हैं वो सब कुछ कर रहे हैं, जैसे नाखून वगैरह अपने से ही तुरंत प्रार्थना के बाद चेक करते हैं मैम। मैम हम ओके, बोल रहे हैं, नहीं सुन रहे? सुन रहे हैं, नेटवर्क का बोलिए। प्रॉब्लम है मैम, हम बोल रहे हैं। हम सुन रहे हैं, बोलिए आप। और होमवर्क वगैरह दिखाते हैं तो सभी बच्चे दिखाते हैं, कोई नहीं बनाते हैं तो तुरंत वो लोग बोलते हैं मैम ये बना के नहीं आए हैं। जी हम पूछते हैं क्यों नहीं बनाए तो कुछ बहाना करते हैं तो बोलते हैं मैम ये पूरा नहीं करते, तो बोले कि उसकी गार्जियन से बात करेंगे। तो गार्जियन भी अनुप्रिया जी, आप इतना वीडियो ऑफ करके फिर ध्यान बोलिए। नहीं देते हैं मैम, लोग से बात अनु करते हैं। और अनुप्रिया जी, नहा के तो वीडियो रोज ऑफ कर नहीं आते दीजिए हैं, फिर एक दो बोलिए दिन के प्लीज। बाद नहा के आते हैं ठंडा के मौसम से। गार्जियन लोग भी बोलते हैं इतना ठंड रोज रोज क्यों। जी मैम जैसे बोलिए। नहाने का बोलते हैं ना, हाँ जैसे गार्जियन लोग ठंडा में बोलते हैं, इतना ठंडा में नहाने के लिए बोलते हैं, तबीयत बहुत खराब हो रहा है इससे बोलते हैं, तो बोले कि रोज नहीं नहाएंगे तो फिर एक दिन के बाद एक दिन तो गर्म पानी से नहला सकते हैं। हम्म। और जैसे प्रणाम के बारे में पूछते हैं कौन कौन आज घर में मम्मी पापा को प्रणाम करके आए हैं, तो बोलते हैं हम किए हैं। अगर कोई नहीं करके आते हैं ना तो वो हाथ नहीं उठाते हैं, तो पूछते हैं क्यों नहीं किए, वो बोलते हैं भूल गए, जल्दी आ रहे थे, या तो मम्मी काम करने के लिए निकल गए, ऐसे करते हैं। और जो करके आते हैं तो बोलते हैं कि कैसे पता करेंगे कि ये क्या बोलते हैं करके आया है, तो मैम बात कर लीजिए आप मेरे गार्जियन से, करके आए हैं, ओके, ऐसे बोलते हैं। अच्छा, बढ़िया। ठीक है, मतलब सब पे ऑलमोस्ट काम हो रहा है। जी मैम। अभी सिर्फ ठंड की वजह से नहीं नहाने की सिवा और एक मोबाइल का प्रॉब्लम, जो दो चीजें मुझे सामने दिखाई दे रही है ना। अभी इसको कैसे ठीक करेंगे? पिछले वेबिनार में भी ये हुआ था उन लोगों के साथ भी। तो मैंने कुछ एक पोस्टर्स निकाले हैं। देखिए, कुछ पोस्टर चित्र जो होता है ना, वो एक बहुत असर डालता है। तो एक काम करेंगे, आप या तो बच्चों से पोस्टर बनवाइए, मैं आपको आइडियाज शेयर करूंगी, है ना। मोबाइल और जो बुरी आदतें हैं, तो उससे बचना कैसे, तो उसके लिए कुछ एक पोस्टर्स मैं आपके साथ पूरी पीडीएफ शेयर करूंगी। मैंने बहुत सारे ऐसे इजी पोस्टर लिए हैं जो आप बच्चों से करवा सके। तो आप थोड़ा वो बच्चों को दिखाइए, उनसे ड्रॉ करवाइए, उनको बनाइए और वो क्लास में सामने लगा के रखिए, ताकि और रेगुलर उसको बता के पूछते रहिए, तो शायद उनमें कुछ चेंज आ जाए। ठीक है? यस और नो? जी यस मैम। जी ओके, मैम। जी मैम। जी ठीक मैम। है। और जी नहाने के लिए बताइए कि ठंड में जो व्यक्ति ठंडे पानी से नहाता है उसको पूरे साल बुखार नहीं आता, वो बिल्कुल बीमार नहीं पड़ता है। ठंड में नहाना मतलब उनको ये नहीं करना है कि पानी में बैठे रहना है, तुरंत नहा के तुरंत कपड़े पहन लेना है। उनको बोलिए कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं बिगाड़ना है, तो बीमार नहीं होंगे। एक्चुअली वो ज्यादा टाइम निकालते नहाने में, इसलिए बीमार पड़ते, ठंड की वजह से नहीं बीमार पड़ते। नहाने की वजह से बीमार नहीं पड़ते हैं, वो ठंड में बहुत देर तक पानी में रहते इसलिए उनको बोलिए फटाफट नहा के फटाफट कपड़े पहन लीजिए, है ना। हमारे यहाँ पे एक गुरुकुल है, उस गुरुकुल में इस ठंड में अभी माघ स्नान होता है। माघ माघ महीना आएगा ना, तो माघ में वो रात को मटके भर के बाहर खुले मैदान के अंदर रख देते हैं। आप सोचिए, मटके में रात में बाहर खुले में पानी कितना ठंडा होगा। सुबह 5 बजे बच्चों को बिठाकर उनके ऊपर वो पूरा मटका उंडेला जाता है, और फिर उनको तुरंत कपड़े बदलवा दिए जाते हैं। इससे बच्चा पूरे साल बीमार नहीं होता है। तो ये वहां पे गुरुकुल के अंदर तो ये परंपरा है।
माघ पूर्णिमा को माघ स्नान होगा, ये परंपरा होती है। ठीक है, तो पेरेंट्स को बताइए कि नहाने से बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे, नहाने से और साफ रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, सब बच्चों को समझाने की कोशिश करिए, और मोबाइल के ऊपर मैं पोस्टर भेजती हूँ, उस पर काम करिए। इसके अलावा पाठ योजना, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो। नहीं मैम। नहीं मैम। नहीं मैम। आप लोग रेगुलरली पाठ योजना बनाते हैं? यस मैम। जी मैम। सभी लोग? यस मैम। यस जी मैम। जी मैम। अरे विनय जी मना कर रहे हैं। विनय जी, किसकी पाठ योजना नहीं बनती है? एगो शांत। विनय जी। मैम जैसे आज विजिट पे गए थे हम, जी। या मतलब छुट्टी के जिस दिन दूसरे दिन भी हम विजिट पे जाते हैं, हाँ। ज्यादातर का मतलब ये हो जाता है कि कल छुट्टी था इसलिए नहीं बनाए, या कहीं गए थे, ये सब बातें आती है। ओके। प्रॉपर प्रॉपर नहीं मिलता है कॉपी में, एक दिन छोड़ के मिला, कल मिला तो आज नहीं मिला, आज ओके। गए तो कॉपी नहीं मिला, ये सब रहता है। प्लीज आप लोग ऐसा मत करिए, पाठ योजना रेगुलर बनाइए। दूसरी चीज, आपका जो सिलेबस, बच्चों की जो बुक होती है, आपको उसको कंप्लीट कर सामने लेते हैं? से प्रॉब्लम नहीं बताती क्या प्रॉब्लम है। विनय जी, आपका सेंटेंस समझ नहीं आया। नीरज जी, प्लीज अनम्यूट करिए आपको, अपने आप को। जी मैम। जी, अब बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। नहीं नहीं, कुछ नहीं। विनय जी, शायद आपका कुछ नेटवर्क इशू लग रहा है। टीचर्स, विनय जी की ये जो कंप्लेन है, प्लीज आप इस पे ध्यान दीजिए, कंप्लेन नहीं होनी चाहिए। एक तो आपको सिलेबस जो है, सिलेबस मतलब आपको बुक कंप्लीट करनी होती, जो मैंने वहां पे आके देखा था, ऑलमोस्ट एक बुक होती है, उसमें सब कुछ होता है, क्लास वाइज ये बुक होती है, और आप उसको पूरा करवाते हैं। मैं राइट? सही हूं मैं? यस यस मैम। मैम। यस। जी जी। मैम। तो कोशिश ये करिए कि बच्चा का साल पूरा हो उससे पहले उसको उस बुक में जितना कुछ है वो बच्चे को आना चाहिए। आप उसके हिसाब से अपनी पाठ्य योजना बनाइए, अपना प्लान इस तरीके से बनाइए कि वो बुक टाइम पे कंप्लीट हो जाए, बच्चे को उसकी सारी चीजें समझ में आए, ताकि नेक्स्ट क्लास के लिए बच्चा रेडी रहे। जी मैम। ठीक है, अभी मुझे विनय जी की कंप्लेन दोबारा नहीं सुनाई देनी चाहिए कि पाठ्य योजना रेगुलर नहीं बनती है या कोर्स सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। प्लीज इसको प्रॉपरली फॉलो करिए। ठीक है? यस मैम। ओके। नीरज जी, जी मैम। हम नेक्स्ट एक पीडीएफ शेयर करेंगे, दिमागी कसरत। आप में से कुछ लोगों ने अभी अभी करवाया, जब मैंने ये शेयर किया उसके बाद फिर से शुरू किया करवाना, राइट? यस मैम। तो उससे पहले आप लोगों ने उसको थोड़ा कम कर दिया था। जी मैम, कम कर जी दिए थे, मैम, लेकिन बीच फिर में भी कम हो गया था। कभी कभी करवा देते थे मैम। क्यों ऐसा? पूरा नहीं कर दिए थे, नहीं मैम, फिर भी करवाते थे। करवाते थे कभी कभी। प्रार्थना उसके बाद करवाते थे दिमागी कसरत। फिर छोड़ दिया? एक आध सप्ताह छूट जाता था मैम, उसके बाद फिर जैसे कि हवा में लिखना, हाथ का एक्सरसाइज, ये सब करवाते थे बच्चे लोग से। ओके। तो वो उसमें जितनी भी मैंने स्लाइड शेयर की है, सब कुछ करवाया है आपने, या उसमें से कुछ चीजें छोड़ी है? मैम, एक हाथ वाला जो ऐसे करके एक्सरसाइज था वो भूल गए थे। एक्चुअली आप लोगों के पास तो पता है, आप किस्मत वाले हैं, यूट्यूब पे खोलिए, जैसे पीछे जाइए, आपको सारे वीडियो रेडी मिलेंगे। जी मैम।
जो भूल जाते हैं थोड़ा सा खोल के देख लीजिए, आपको सब चीजें मिल जाएगी। यस मैम। अच्छा, किसको याद है कसरतें हाथ वाली सारी? यस मैम। खरगोश मारने वाला था मैम ऐसे। हाँ, वेरी गुड। और और फिर एक यस, वेरी गुड अर्चना जी। और और मैम फिर ये हमसे हो ही नहीं रहा, कैसे था ऐसे करना था। ओके, कौन बताएगा ये? मैम ये वाला एक। हाँ, वेरी गुड मीनू जी। हाँ, गलती। जी अनुप्रिया जी, आप बता रही थी, बताइए जरा, अंगूठे और उंगली वाला। मैम ये बच्चों का हम बहुत बार कराए हैं और बच्चे बड़ी खुश हो जाते हैं वाला कराने से। फिर हवा में सर्कल बनाना था, मैं अपने अपने नाम को लिखना, ये सब भी जी, था। देखिए वो कैसा था, अंगूठा और उंगली। यस मैम। यही भूल जा रहे थे। बहुत सिंपल है। ये अंगूठा है, ये उंगली, और ये फिर इससे ऊपर आएगा, फिर ये नीचे से छुट के ऊपर। यस मैम, हो गया मैम। हो गया। ठीक है। आ नेक्स्ट पे चलिए नीरज जी। ये सारी हाथ की है ना? जी मैम। इसमें वन, इसमें टू, देन चेंज करना है। यस। ठीक है। और ये कुछ इस तरीके से थी चेंज करने वाली। ओके नीरज जी, नेक्स्ट पे चलिए। ऐसी बहुत सारी मैंने बताई अलग अलग टाइम पे। अच्छा, ये एक बॉल वाली कुछ थी, याद है किसी को? यस मैम। ये कितने लोगों ने करवाई है? दोनों हाथ का एक एक साथ ही प्रयोग करना, एक आगे की ओर जाएगा, एक पीछे की ओर, लेकिन एक ही यस। साथ। फिर एक स्ट्रेट जाएगा, एक सर्कल में घूमेगा, एक स्ट्रेट यस मैम। जाएगा, एक वी में घूमेगा। है ना, अलग अलग थी। फिर दोनों अलग अलग दिशा में जाएंगे इस तरीके से। कितने लोगों ने करवाई है? हम करवाए थे मैम, जमीन में जैसे लाइन खींच दिए थे, और चौक से बच्चे लोग को बोल रहे थे कि जिधर जाएगा देखिए किधर जाता है, लाइन से बाहर होना नहीं है, लाइन के अंदर ही जाना है। ओके, वेरी गुड। बाकी एक्सरसाइज। किसी ने नहीं करवाया? करवाए हैं मैम। कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। नहीं करवाए? यस और नो, या लिखिए या अनम्यूट करके जवाब दीजिए। सबसे जवाब चाहिए मुझे। जी नहीं मैम, करवाए करवाते हैं मैम। करवाए हैं। नहीं वाले, मुझे बॉल कारण वाला भी बताइए करवाए क्यों हैं नहीं करवाया। मैम, बॉल नहीं था इसीलिए। बॉल यदि ना हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। आप कागज की बॉल बना ऊटी लीजिए, से भी आप करवा एक सकते कपड़े हैं। का टुकड़ा लेके उसको गोल करके उस पर रस्सी बांध के बॉल बना सकते हैं। आप कोई गोल पत्थर ले सकते हैं, आप कोई भी चीज यूज कर सकते हैं। बॉल नहीं होना कोई वो नहीं है प्रॉब्लम। ऑप्शन ढूंढिए, प्रॉब्लम मत देखिए, सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ये ये तो नहीं है तो क्या हो सकता है, ये सोचिए। ये तो बहुत आप सारे बच्चों ऑप्शन है। से भी पूछ, अगर मैम ये लोग बच्चों से ही पूछ लेते कि बॉल नहीं है कैसे हम बना, तो जी, बच्चे ही बना के दे देते। बिल्कुल। कुछ नहीं, मिट्टी बाहर होती है, उस मिट्टी को गोल करके बना लीजिए, सूख जाएगा। कंचा होता है, कौन सी चीज नहीं होती, बहुत चीजें हैं। बच्चों को बोलिए, बच्चे घर से बॉल लेके आएंगे। आप उनको बताइए कि हम गेम खिलाने वाले हैं, देखिए हर एक बच्चे के बैग में निकलेगी बॉल। एस बोलते एस बोले। जी पहले मैम, आप लाता लोग है। सोचिए कि करवाना है तभी होगा। ठीक है। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए, अभी ये होना चाहिए सबके क्लास में, मुझे फोटोग्राफ्स चाहिए। यस मैम। जी मैम। यस मैम।
ओके, ये कितने लोगों ने करवाया है? क्या करना है पहले ये बताइए इसमें। इसमें दो ठो पेंसिल लेना है, और जो अंक है उसमें ठपठपाना है पेंसिल लेकर, जितना अंक है उतना बार। और जो ये कलर है, जैसे एक कलर है ये सर्कल बना हुआ, उसमें 2 उंगली रखना है, एक है वहां 1 उंगली रखना है। सर्कल ग्रीन है, उसमें 1 उंगली रखना है, और जो लंबा है हाँ, उसमें 2 उंगली रखना है। 2 उंगली दो ठीक है, रखना ये उंगली है। करवाया रखना है है आप जी। लोगों ने? यस ये मैम मैं करवाए करवाए हैं। हैं। करवाए हैं। एक बार करवा जी के छोड़ मैम दिया? करवाए हैं मैम। एक बार करवा के छोड़ दिया? मैम नहीं मैम, जी बच्चे खुद मैम। करते हैं मैम। ओके। देखिए, कोई अच्छी अगर चीज हम होती लोग है, हम एक बार क्लास खाते में नहीं दोबारा रहते खाने हैं ना की तो इच्छा बच्चे। होती है ना? और किसी चीज को रेगुलर किया जाए तभी वो असर करती है। तो इसको थोड़ा सा रेगुलरिटी पे लीजिए, हफ्ते 10 दिन में एक बार, 2 हफ्ते में एक बार कम से कम कोई अलग अलग एक्सरसाइज करवाइए बच्चों को। ठीक है? अभी अपने पास एक नोटबुक में लिस्ट बना लीजिए कि आप कौन से दिन को कौन सी एक्सरसाइज करवाएंगे। दिन लिखिए, उसके सामने क्या एक्टिविटी करवानी है। हार्डली 10 मिनट लगते हैं, आप बच्चों को नोटबुक में लिखवा दीजिए, बोर्ड पे नंबर लिख के बोलो नोटबुक में लिखो, और उसके बाद लेट देम डू, करने दो उनको। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, इसमें करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये दिमाग के लिए जरूर एक्सरसाइज है। बच्चे थोड़े से मतलब एक्टिव होते हैं इससे। ठीक है? अभी होनी चाहिए हफ्ते 10 दिन में एक आध बार। जी मैम। बच्चा ओके। खुद बोलने लगता है मैम, जी और मैम। करवाइए मैम, और करवाइए मैम, इस तरह बोलने लगता है। तो आपके पास मैंने इतना सारा सामान दिया हुआ है, आप पास कितनी सारी चीजें हो सकती है, आप उसको यूज करिए पूरा। जी मैम। जी जी मैम। ठीक है। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। इसमें क्या करना था? सुनो और थपथपाओ, गिनती सुनना है मैम। में जैसे बोल देंगे 9, तो दोनों को एक ही साथ एक ही जगह पे रखना है। हाँ, दोनों हाथ से नॉब के ऊपर रखना है दोनों उनको, हाथ। पेंसिल या उंगली। है ना? दोनों साइड यस अलग अलग मैम। तरीके से लिखे हुए होते हैं, और उनको रखना है, इससे दोनों दिमाग अलग एक अलग साथ जगह काम पे करते लिखा हैं। हुआ। कितने लोगों ने करवाया है ये? हम जी आज मैम करवाए। करवाए हैं। हम करवाए थे मैम। करवाए सबका जवाब नहीं आ रहा है। करवाए करवाए हैं। करवाए हैं। हैं मैम। है मैम। सबने करवाया है? जी मैम। यस जी मैम। जी मैम। मैम। यस मैम। यस ओके। मैम। यस चलिए मैम। ठीक है, इसको दोबारा करवाइएगा, लिस्ट में आगे रखिएगा। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चले। इसके लिए कुछ किया है? ये कलर है। हम्म। क्या करना था इसमें? ये जो पीला कलर है वो पीला कलर में ही रखना कटोरी में, और जो हरा कलर है वो हरा कटोरी में रखना है। दोनों को हाथ मतलब इधर उधर करके, जी। जैसे ऊपर है पीला कलर हम्म, तो ऊपर हाथ नीचे हाथ करके ही रखना था कटोरी में। जी। ये किया आप लोगों ने स्कूल में? यस मैम, मैम हम ढक्कन है थे ना? मैम, हम लोग गुट्टी से करवाए थे मैम। वेरी गुड। हम लोग गुट्टी कलर से वाला रंग से करवाए थे मैम। ये आता है इसमें माला टाइप के था, उसमें गिनती के माध्यम से उससे हम करवाए थे। ओके। ने दो कलर का हम गिट्टी ले लिए थे, एक ईंट ले लिए थे और एक गिट्टी ले लिए थे, और उसी से करवाए थे। वेरी गुड, बढ़िया। फिर आप बोतलों के अलग अलग कलर के ढक्कन ले सकते हैं, ब्लू होती है, ग्रीन होते हैं ढक्कन, आप बोतल के ढक्कन यूज कर सकते हैं। है ना? जी मैम, कोई यस भी पता। मैम। चीजें जो अवेलेबल जी है। मैम। ठीक है। तो एक बार करवाया हो तो इसको फिर दोबारा करवाइएगा। ठीक है? जी मैम। जी। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। इसमें क्या करना था? इसमें एक जो रेड कलर है उसको एक साइड रखना, और ग्रीन। जो हरा कलर है उसको इस साइड रखना, ब्लू कलर वाला। इसमें शुरुआत में एक में रेड होते हैं, एक में ग्रीन होते हैं, तो दोनों हाथों हाथों से एक साथ इधर से उधर रखना है। किसी ने ये करवाया?
नहीं करवाए। हाँ, तो आप कोई भी चीज ले सकते हैं। वो ढक्कन से करवाए थे, ढक्कन से भी नहीं। किससे? बोतल के अलग अलग कलर के ढक्कन से। ओके। आप ट्यूब इसमें अलग बहुत अलग सारी कलर हो चीजें, जाएगा। पेंसिल और क्रेयॉन्स यूज कर सकते हैं, है ना। पेन के ढक्कन कर सकते हैं, बोतल के ढक्कन यूज कर सकते हैं, गिट्टी का उपयोग कर सकते हैं, दो अलग कलर की, यस। यस। है ना। बहुत सारी चीजें हो सकती है। नहीं करवाया मोस्टली लोगों ने इसको तो। यस मैम, नहीं करवाए हैं। नहीं करवाए मैम। हाँ, तो अभी करवाना है टेस्ट इसको। किए थे मैम। जी जी मैम। ठीक है, अभी इसको करवाना है। आप कुछ नहीं, बच्चों से बोलिए, बच्चे थोड़े बहुत धागा या सुतली कुछ लेके छोटे छोटे गोले बना सकते हैं, तो उसको कलरफुल कर दीजिए, दो कलर अलग कलर के करवा लीजिए, है ना। कुछ ना मिली तो सुतली होती है, उस सुतली को कागज का वो बना के उसके ऊपर सुतली गोल घुमा के भी दो गोले बन जाएंगे, तो उसमें किसी एक को कलर कर दीजिए, एक को अलग रख, ऐसे ही रखिए। तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, आप ढूंढिए क्या होगा। जी मैम। ठीक है। ओके नीरज जी, प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। मुझे काफी सारी चीज ऐसी दिखाई दे रही जिसके ऊपर काम नहीं हुआ है अभी तक। ओके, दोनों दिमागों की कसरत। यस मैम। जी क्या करना था इसमें? इसमें कलर है मैम, जैसे कि 4 कलर है इसमें, तो 4 कलर इसमें भी दिया हुआ है, तो एक ही साथ में जैसे बोलना है 2 कलर का नाम, और बच्चे एक दिमाग से दोनों उंगली एक ही साथ में रखेंगे मैम। एक ही साथ जी, जो रखते लेफ्ट हैं। साइड वाला है उसमें से है कि बीच में जो दिए कलर उसके हिसाब से उंगलियां रखनी है, जैसे पहला ग्रीन और येलो, तो उसको जी एक उंगली लेफ्ट साइड के ग्रीन पे, राइट साइड पे येलो, फिर नेक्स्ट रेड और ब्लू आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड रेड पे, राइट हैंड ब्लू पे। उसको वो कलर देख के एग्जैक्टली जिस तरफ जो कलर आ रहा है लाइन से, उन कलरों पे उंगलियां रखनी है ना। जी मैम। जी मैम। दूसरे जी पिक्चर मैम। में क्या है? इसमें है एगो सर्कल बना हुआ, और ये हाथ, ये उंगली बच्चा रख रहा है, और सर्कल दोनों हाथ का मतलब वो खेल है। इसमें घुमाना भी है गोल गोल, और मतलब एक हाथ को रखना भी, उसके उंगली अनुसार रखना है। आगे बढ़ाना भी। जी बिल्कुल, एक हाथ से सर्कल बनाना है और एक साथ से 1 2 जो भी है उसकी उंगलियां रखनी है, तो एक तरफ गिनती आगे चलेगी दिमाग में, एक तरफ सर्कल पे उंगली चलेगी, शेप बनेगा, दो चीजें एक साथ, दोनों दिमाग एक साथ काम करेंगे। करवाया किसी ने? नहीं। ये नहीं ये करवाए मैम। करवाए थे हम सर्कल वाला। ओके, एक दो लोगों ने करवाया, बाकी सबने नहीं करवाया है। जी ठीक है। काफी सारी चीजें ऐसी आ रही है जो नहीं हुई है। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। ये करवाए हैं मैम। ओके, दोनों एक्टिविटी हुई है। जी मैम। यस दोनों मैम। जी ही मैम। करवाए हैं वाला। ओके, बहुत बच्चे ड्राइंग नहीं। वाला, लाइन बनाने वाला भी और शेप के ऊपर करने वाला भी किया है। जी बच्चे एक जी। ही हाथ से कर पा रहे थे, एक हाथ से नहीं, तो कोशिश नहीं कर, मतलब कर रहे थे, नहीं पा रहा था बच्चे लोग से। ये रेगुलर रखना है तभी ये होगा, एक बार में नहीं होगा। हफ्ते यस। बार, जी फिर मैम। हफ्ते बार बाद फिर से करवाइए, फिर एक हफ्ते बाद करवाइए, तो बच्चे थोड़ा सा प्रैक्टिस में आ जाएंगे। हाँ, थोड़ा हम ही लोग गड़बड़ा जा रहे थे मेरा तो बच्चे क्यों? थोड़ा थोड़ा हम लोग से भी डिस्टर्ब हो, जैसे दोनों हाथ एक साथ में कोशिश करना थोड़ा सा हो जाता है दिक्कत। तो पहले आप रेगुलर प्रैक्टिस करिए, फिर बच्चों से करवाइए। देखिए, इसमें क्या होता है, बच्चे जो है ना, अभी उनका ब्रेन एक्चुअली नया नया है, ज्यादा कुछ यूज नहीं हुआ है, हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती, तो हम कुछ चीजों पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। लेकिन बच्चे हमसे ज्यादा बेटर कर सकते हैं कुछ चीजें, क्योंकि उनका ब्रेन अभी बहुत छोटा है, बन रहा है, बहुत सारी चीजें नहीं है उसमें, तो उनको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है। और प्लस वो ग्रोइंग एज में है, इसलिए उनके न्यूरॉन ज्यादा काम करते हैं। तो आप नहीं कर पाएंगे पर बच्चे कर लेंगे, उनको सिर्फ अच्छे से समझा दीजिए कि कैसे करना है। ठीक है। जी मैम। जी मैम। ओके, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए।
एक समान चिन्हों से अलग अलग चित्र बनाना, ये सिखाया था आप बच्चों को? यस मैम। जी मैम। फिर कोई नए शेप ट्राई किए? ये तो ट्रायंगल था, इसके अलावा सर्कल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है। जी मैम, बच्चों को बोले थे ना, तो ये तो बच्चे बोले कि मैम हम ये वाला बनाएंगे, हम ये चित्र बनाएंगे, खुद बनाने लगते हैं। फिर कुछ नए शेप नहीं ट्राई किए आपने? सर्कल से बनाने दिए थे मैम, जिसे बताए थे तो उसी से। ओके, सब लोगों ने किया है इस पे काम? यस जी मैम, मैम। सर जी मैम। जी मैम। छाया शेप से नहीं किए, यही शेप से किए हैं। यस मैम करवाया। ओके, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। ये भी वही है, इस जी इसमें मैम। एक्स जी बनाया मैम। था, एक्स बना के बहुत सारी चीजें यस। जी किया है ये भी। जी मैम। जी मैम। ठीक है, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। ये नहीं। क्या करना था इसमें? इसमें नहीं किए हैं। ये नहीं हुआ है? ये नहीं। नहीं हुआ। किए। मोस्टली लोगों ने इसको छोड़ दिया है, याद नहीं रहा। खड़ा और आड़ा एक साथ, हाथ उंगली इधर खड़ी और इधर आड़ी ऐसे एक साथ चलानी थी, जी मैम। है ना? एक जी साथ इस तरह से उंगली चला के बच्चों को करना था, ताकि एक एक दिमाग में खड़ा चलेगा, एक दिमाग में आड़ा चलेगा, इस तरीके से करवाना था। तो ठीक है, इस एक्सरसाइज को ये बाकी रही, आप जमीन पे ड्रॉ करके करवा सकते हैं, बच्चों को नोटबुक में करवा सकते हैं, बोर्ड पे करवा सकते हैं, किसी भी तरीके से करवा सकते हैं। तो नो कोशिश मैम, करिए इसको अब करवाने की। 1 क्लास के बुक में जैसे इस तरह बना हुआ मिलता है। ओके, तो आप उसमें भी करवा सकते हैं, जी मैम। है ना? और बड़ी क्लास में जो है वो 1 क्लास की बुक वहां ले जाके भी यूज कर सकते हैं। जी मैम। आपको न्यूज़पेपर में भी हफ्ते में एक आध दिन कुछ पेज जैसे आते हैं, उसमें भी आपको कुछ मिल जाएंगे इस तरह का। खाली खाली ब्लैंक जैसा रहता है। हम्म, ठीक है, तो ये बाकी है आप लोगों का। जी मैम। ओके, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। इसमें क्या करना था? बहुत पास। पासिंग। बॉल को पास करना था। पास करने को बोल। हाथ को ऐसे। जैसे हाथ को नीचे और ऊपर रखकर निचले भाग में बॉल लेना है, फिर ऊपर वाला जैसे दूसरा का बच्चा का हाथ रहेगा तो ऊपर का हाथ में बॉल पकड़ेगा। हाँ, मतलब खुद को कैच लेफ्ट में करना है, अपने आप अपना हाथ बदलना है और फिर आगे देना है। लेफ्ट से जी पकड़ा, राइट में लिया, राइट से दे दिया आगे वाले को। मतलब एक साथ सारी बॉल, सबके हाथ में एक एक बॉल होगा, बॉल की जगह आप कोई भी चीज रख सकते हैं। इससे क्या होता है, जब भी हम हाथ या पैर जो होते हैं उसको क्रॉस करते हैं, तो दिमाग में क्रॉस कनेक्शन बनता है। तो ये दोनों दिमागों को चालू रखने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ना? बच्चों के साथ सारे दिन में एटलीस्ट ऐसे कुछ करवाइए कि उनके हाथ क्रॉस हो और पैर क्रॉस हो। ये एक्सरसाइज जरूर होनी चाहिए। ये करवाया है किसी ने, नहीं करवाया? करवाए नहीं थे मैं। करवाए हैं मैम, करवाए क्लास थे में मैम। करवाए थे। फर्स्ट टाइम करवाए थे, उसके बाद नहीं करवाए। ठीक है, अभी दो चीजें दिख रही, एक तो या तो एक बार हो जाता है कुछ चीज, या कुछ चीज होती ही नहीं है, लेकिन दोबारा कुछ भी रिवाइज नहीं हो रहा है। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। दोनों दिमाग एक से है, जो घर में रास्ता ढूंढते हुए जाना और एक हाथ से बॉल को आगे पीछे करना है। जी, किया नहीं किया? मैम कराए हैं बच्चे लोग मैम। की किताबें थे, उसी से करवाए हैं। वैसे सबने रहता है नहीं जैसे किया? फर्स्ट घर में जैसे हाँ शुरुआत मैम। में लड़की का चित्र है, या लास्ट में लड़की कैसे पहुंचेगी वहां तक, घर बना हुआ है तो कैसे जाएगा रास्ता, इस तरह से था किताब में, तो करवाए हैं मैम। जी ओके, मैम। पर दोनों मतलब दोनों हाथ से एक साथ नहीं, वो ऐसे ही बैठ के किया होगा। जी जी मैम मैम। जी मैम। दोनों दिमाग वाली एक्सरसाइज नहीं की होगी।
किताब में बना हुआ है नहीं इसका? मैम। गलत है ना। जब मैं आपको बता रही हूँ, मैं किसी रीजन से बता रही हूँ, मैं समझा के बता रही हूँ कि दोनों दिमाग की कसरत करना है तो दोनों चीज एक साथ होनी चाहिए। जी मैम। जी है मैम। ना, प्लीज फॉलो करिए इसको। आप करके देखिए, रेगुलर बेसिस पे करिए, बच्चों में फर्क जरूर दिखेगा आपको। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। इसमें मैं करवाए हैं मैम इसका। ओके, बाकी लोगों ने करवाया है। चार्ट पेपर में बना करके बच्चे लोग। जी ओ, मैम। तो बना हुआ है तो फिर आप इसको फिर से यूज किया। पर बना आज करके भी करवाया दो था। बार टीचर करवाए। कितने लोगों ने बनाया था ये? हम बनाए थे मैम। ओके। ओके, जी अर्चना जी ने मैम मेरे बनाया, पास सुनीता भी जी है। ने। मेरे पास भी है मैम। ओके, मंजू जी के पास भी है। और अब वो मैम बताए थे मैम। चौक से। सॉरी, फिर से बोलिए नीता जी। चौक से बताए थे मैम बनाए बोर्ड। थे मैम। ओके, पर चौक से आप कलर का कैसे बता पाएंगे? कलर चौक से बताया था। बच्चे नहीं समझ पाएंगे मैम, इससे कलर में पता चलते हैं कि जैसे एक जी हाथ में बिल्कुल। को रखे तो लाल। कलर से। कलर से ही पता चलेगा, ये कलर वाला है, चौक से मुश्किल है ये। अभी जितने लोगों ने नहीं किया है, आप अपनी लिस्ट में आगे रखिए इसको प्लीज। जी मैम। ओके। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। फिर ये दोनों दिमागों की कसरत। ऐसा किया है कुछ? जी मैम। जी मैम। बनाए हैं मैम। जी ओके, मैम। तो आपने क्या यूज किया था, बॉटल के ढक्कन या कुछ और, या डायरेक्ट फिंगर से किया था बच्चों ने? मैम फिंगर से करवाए थे। ओके, पर काफी लोगों ने नहीं करवाया, राइट? मैम हम कलम से ड्राइंग करके करवाए थे इस तरह। ओके, जी मैम। बट काफी सारे लोगों का नहीं हुआ है, मुझे ये लग रहा है। हम भी करवाए थे। ठीक है, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। ये पहेली। ये पहेली थी? आपने यस बच्चों मैम। से ऐसी कोई पहेलियां पूछी? नहीं मैम, इसी को बोर्ड में बॉल बना कर बताए थे, लेकिन अलग ओके, नहीं। बाकी किसी ने पूछी है बच्चों से ये पहेली? नहीं जी मैम हम भी पूछे नहीं। थे। ओके, हम। जी मैम ये कॉपी में हम बनाने दिए थे। बच्चों को आया था नहीं जवाब बोर्ड में इसका? ही बना। जी मैम उसके बाद बोले कि इसको। नहीं मैम, बच्चे लोग नहीं बता पा रहे थे। ओहो, फिर आपने सिखाया? फिर एक यहाँ पे बॉल। बोले कि एक नीचे का बॉल इसमें आएगा, एक ऊपर की बॉल आएगा तो ऊपर बन जाएगा। तो फिर बच्चे लोग बोले कि हाँ। बच्चे बोले थे नहीं मैम, ये बॉल हट करके यहाँ आएगा तो नहीं होगा। हम बोले तो दो बॉल लाना है, तो एक ऊपर की बॉल आ जाएगा सेकेंड नंबर में, और नीचे का बॉल नीचे जो सेकेंड नंबर है उसमें आएगा, तो देखो चौकोर बनता है तो हाँ। ओके, तो मैम जिन हम। लोगों ने नहीं किया है आप बच्चों के साथ करिएगा। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट इसका आंसर है ना, ये इस तरीके से दो बॉल यहाँ पर आएंगे। ठीक है। नीरज जी प्लीज इससे नेक्स्ट पे चलिए। इस तरह की कोई पहेली पूछी बच्चों से कुछ?
जी मैम, ये करवाए थे। बाकी लोगों ने करवाया था? यस मैम। हार्डली एक दो लोगों का हाँ आता है, बाकी लोगों के जवाब ही नहीं आ रहे हैं। ये ऐसा करवाया है क्यों? मैम। ओके संजय जी। सबने नहीं करवाया है? नहीं मैम। तो मुझे रिवाइज करना जरूरी है। मैं जी रिवाइज मैम। नहीं करूंगी तो बहुत सारी चीजें चली जाएंगी, है ना? यस जी मैम। मैम। जी नहीं मैम। होता, भूल जाता उससे। पर आपके पास फोन के अंदर पीडीएफ होती है, आप पीडीएफ को सेव करके रखते हैं, आप उसको ओपन करके क्यों नहीं देखते हैं? फोन आप भी देखते होंगे, घर में फ्री सोते हैं, फ्री होते हैं, बैठते हैं तो फोन खोल के देखते हैं। तो वो पीडीएफ रखिए सामने, उसको वेल एक बना के, ताकि वो फोल्डर आपको सामने दिखे और खुल जाए इजीली। तो और कुछ देखने की जगह पीडीएफ खोल के देखिए कि कौन सी चीजें हैं जो आपसे छूट गई है। या तो जैसे अभी आज देख रहे हैं, तो आप अपनी नोटबुक में एक लिस्ट बना लीजिए, सबके ऊपर नाम लिखा हुआ है ना? हर एक स्लाइड को मैंने कुछ ना कुछ नाम दिया है, तो उसको नाम लिख लीजिए। नहीं समझ में आता, सामने उसका चित्र बना लीजिए। कोशिश करिए इसको कि किस तरीके से आपको ये आएगा, याद आप करवाएंगे। ठीक है? जी जी। जी मैम। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। जी, इसका जवाब क्या था पहले ये बताइए, कैसे निकाला था इसका जवाब? याद है किसी को? अरे, सारा आज बस नहीं। जवाब क्या था? तीसरे में क्या आएगा? आपने किया हुआ है ये? यस मैम। फिर जी मैम। बताइए जवाब क्या था इसका? 14। 14। जी, सबको समझ आ गया 14 कैसे आया? मेरे को तो आ गया मैम, अब बड़े को पता नहीं। सबको समझ आया 14 कैसे आया? नहीं मैम, और बता दीजिए। ब्लैक और व्हाइट जो है उनको मल्टीप्लाई करिए। सबसे पहले ऊपर में ब्लैक 6 है, 3 व्हाइट है, तो 6 तिया 18। 18। दूसरे में 5 व्हाइट है और 4 ब्लैक है, 5 चौके, इसमें 4 से जी। गुना किए। है ना? 4 ब्लैक है और 5 व्हाइट है। जी। अब यहाँ लास्ट वाला और है 5 चौक उसमें 20। 7 है व्हाइट और 2 है ब्लैक, तो 7 दूनी 7 दूनी 14। 14। 14। इस तरह से 14 आया। नीरज जी, ये तो थोड़ा सा मतलब सोचने वाली बात है। टीचर भूल तक गए हैं, आप लोग भूल गए हैं, बच्चों से करवाने का तो दूर है। ये तो गलत बात है ना? यस मैम। जी। बच्चे बच्चे लोग पढ़ाते पढ़ाते भूल। अगर मैम इन लोगों ने करवाया होता तो विजिट के टाइम ये एकदम से फटाक से बोलते कि हाँ ये करवा है। जी। अब वो तो समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ गैप है, लेकिन ठीक है, मन भी कोशिश कर रहे लोग करें, तब तो और सार्थकता दिखेगी, नहीं तो क्या मतलब निकले। जी बिल्कुल। ये हमको समीक्षा इसीलिए लेनी पड़ी कि हमने जो पहले किया है उसका आपने कितना यूज किया, कितनी चीजें याद है, कितना भूल गए, और इसीलिए हम ये रिवाइज कर रहे हैं। जी मैम। अब हम लोग भी रिवाइज करेंगे। बिल्कुल करना ही है, इसीलिए हम करवा रहे हैं, क्योंकि आपने रिवाइज नहीं किया। जब आप बताएं उस
समय किए थे मैम, फिर बाद में छोड़ दिए। पर गलत है ना ये। जी मैम। हम तो हम आगे होमवर्क नई में चीजें यही तो कैसे दिए हैं सीखेंगे? बनाने के लिए। सॉरी। बच्चा को होमवर्क में यही बुक तो से बनाने बताते के लिए। बताते इधर छूट जाता है। जी अनुप्रिया जी, आप क्या बोल रहे हैं? होमवर्क दें आपको? होमवर्क दिए हैं बच्चे लोग को, दिए हैं यही वाला। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो अभी मुझे भी आप सबको होमवर्क देना पड़ेगा तभी होगा। यस मैम। देखिए मैं आप लोगों के साथ इसलिए थोड़ा स्ट्रिक्ट नहीं होती हूँ। हम शुरुआत में हम ये करते थे कि आपको हर रोज नित्य कार्य देते थे कि नियत कार्य ये करना है रोज। लेकिन हम लोगों ने ये महसूस किया कि आप सब लोगों के पास जो हालात है, सबके पास हर रोज उसी दिन वो चीज करवाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए थोड़ा आपके हाथ में छोड़ा है कि आप जैसे भी करवा सके, जब करवा सके। तो इसमें ये हो रहा है कि बहुत सारी चीजें छूट जा रही है, क्योंकि हम समझते हैं आपकी कंडीशन। आपको 2 क्लास 3 क्लास कभी कभी एक साथ लेनी होती है, बहुत सारा वेरिएशन होता है, बच्चे ज्यादा होते हैं, क्लास अलग होते हैं, तो शायद आप उस दिन वो चीज ना करवा सकें जो हम बोल रहे हैं। इसलिए आप लोगों के ऊपर छोड़ा है कि आपको जब जो सुटेबल होता है, लेकिन करवाना जरूरी है, आप इस बात को याद रखिए। ठीक है। जी मैम। ओके। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। ये याद है? जी मैम। ओके, 2 मिनट बाकी लोगों को भी याद कर जाने दीजिए, फिर पूछती हूँ आंसर। सबको याद आया? जी मैम। ओके। मैम। यस मैम। ओके, यस मैम। चलिए कौन बताएगा? मैम ये तिल्ली को लगाना, रेट बनाना। आंसर कैसे आएगा? आंसर क्या आएगा? कौन सी तीली हटेगी? वन में दो तिल्ली है मैम, दो में हम्म। एक ऊपर ऊपर तिल्ली एक ठो लगाएंगे, एक के नीचे तिल्ली लगाएंगे, 8 हो जाएगा। नहीं, पर सिर्फ एक ही हटानी है आपको। यस मैम। आपको सिर्फ एक ही तिली एक जगह से हटा के दूसरी जगह लगानी है, ताकि पूरा इक्वेशन सही हो जाए। क्या था आंसर इसका? छेद था मैं। नहीं, 6 कैसे होगा? वन को 6 बनाना था। नहीं नहीं नहीं, 1 को 6 बनाना होगा तो कितनी सारी तीली चाहिए? 4 तीली और चाहिए। जी मैम। किसी को याद है इसका आंसर? है किसी को याद? नहीं तो फिर हम बता संजय जी, टेकलाल जी। दें। सोच सर रहे हैं आप ही मैम। बता दीजिए। आप कर चुके हैं, फिर सोचना पड़ रहा है। जी मैम, ये तो है। प्लस का एक हटा देंगे। ऐसा हम लोग के पास क्वेश्चन भी आया था मैम पिछले बार। फिर भी नहीं पता है? पता है मैम। बताइए फिर, नहीं तो नीरज जी बताएंगे। इसमें जहां तक हमें लग रहा है कि 8 में से ये तीली निकाल के एक के यहाँ पे रखेंगे तो जी 7 हो जाएगा, 7 + 2, वो वहां पे 9 बिल्कुल। बन जाएगा। जी, 8 में से जो नीचे लेफ्ट वाली है उसको हटाएंगे तो वो 9 बन जाएगा, और उस तीली को 1 के ऊपर रखेंगे आड़ी, तो वो हो जाएगी 7। तो 7 + 2 आंसर आएगा 9। जी मैम, वही हम भी सोच रहे 9 था आंसर। जी। इसमें सब इसमें कंफ्यूज हो रहे थे कि इक्वल में 8 है तो ये कैसे ही हाँ, आएगा। मैम हमको लगा कि 8 को नहीं छूना है मैम, इधर 2 को ही छूना है। नहीं नहीं, आप किसी को भी तीली को छू सकते हैं। ठीक है, 9 अभी याद इसको था थोड़ा सा मैम। बच्चों के साथ करिएगा। जी मैम। जी।
नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। ये याद है? लकीर को जोड़ना है मैम। चार लकीरों से जोड़ना है, जैसे हम मोबाइल का लॉक लगाते हैं ना, पैटर्न। पर सारे बिंदु आ जाने चाहिए उसमें। यस। किसी ने यूज नहीं किया बच्चों के साथ इसको? एक बार किए थे मैम फर्स्ट टाइम। ओके। अभी याद है कैसे होगा? तारा बनाए थे हम। हाँ। तारा बनाए थे। कैसे बनेगा? दूसरा बिंदु से बनाए थे इस तरह बनाए थे। नहीं, इनको मिला के बनाना है बट। किसी को आ रहा है समझ में? कोशिश करिए। नहीं। 5 आप लकीर सबने बन देखा रहा है। हुआ इसका आंसर? 5 लकीर बन रहा है मैम। हाँ। 5 लकीर बन रहा है हमसे तो। अभी इससे मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि मैंने पिछले ट्यूसडे जब आप लोगों के साथ पीडीएफ शेयर की, तब भी आपने खोल के नहीं देखी है। ईमानदारी से बताइए कितने लोगों ने वो सारी पीडीएफ खोल के देखी है? देखे हैं मैम। देखे हैं मैम। है मैम। नीरज जी आपको लगता है यदि देखे होते तो ये नहीं आता? फटाक से बता देती अगर देखा होगा तो। जी बिल्कुल। टेकलाल जी, चार अलग लकीरें नहीं करनी है। इसमें हम हाथ नहीं उठा सकते, कंटिन्यूअस लकीर बनेगी। यदि आपने तीनों पीडीएफ पूरी खोल के देख ली होती एक बार, तो शायद ये नहीं होता अभी। आप सोचिए, पहले बताया तब का याद नहीं है, अभी जो पीडीएफ भेजी तो भी याद नहीं है। आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा सोचने की जरूरत है इस पे? सोच रहे हैं। यस मैम। सरिता जी, सोचना ये है कि जब आपको सब कुछ मिलता है रेडी, एटलीस्ट आपको सिर्फ खोल के देखना है। जी मैम, करेंगे। यस मैम। नी, नीरज जी नेक्स्ट पे चलिए, इनको आंसर बताते हैं। ये रहा आंसर। 2 बिंदु तो बाहर चला गया मैम। हाँ। 2 बिंदु बाहर चला गया। हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर उसी लकीर से वो जुड़ा है पूरा। एक ही बार में पूरा ज्वाइन होगा। मैम हम ऐसा बनाए थे। कैसा? देखिए। मैं बबू। करो। ओके। जी नीरा जी।
वेरी गुड। ठीक है नीरज जी, प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। ये याद है? जी मैम। इसमें भी उंगली नहीं उठाना। जी, बिना उंगली उठाए, और किसी भी लाइन को काटना नहीं है। एक लाइन से के ऊपर से दूसरी लाइन नहीं निकलेगी। जी मैम। याद है कैसे हुआ था? चित्र को किसी लकीर को काटे बिना इसकी तरह है। याद है किसी को? नहीं? किसी को याद नहीं है कैसे किया था? नहीं याद है, मैं भूल गई। याद है मैम। जी संजय जी, कैसे बताएंगे? ट्राई करते हैं मैम। संजय जी, आप यदि स्क्रीन को टच करेंगे तो वहां पेन होगी। जी मैम। हाँ, आप करके बता सकते हैं। अम, मैम यहाँ से स्टार्ट करेंगे मैम। इसके बाद अंदर जाएंगे, इधर से रोल करते हुए वापस नीचे जाएंगे, फिर ऐसे घुमा के फिर इधर से इधर लाएंगे। ठीक से तो नहीं बना मैम। मैं बना के दिखाया मैम। इसको रब कर दीजिए, दूसरा करना है ये। एक बार फिर से मैम। जी, शुरू कहाँ से किया? ये मैम हम टॉप से किया। बनाएंगे। टॉप से किया मैम, टॉप से। ओके। टॉप से इसके बाद हमने राइट साइड घुमाया। ठीक है। राइट से नीचे आए मैम। फिर फिर टॉप की ओर जाएंगे, फिर अंदर का जो सर्कल है उधर हम लेफ्ट की ओर जाएंगे। उड़ा दो। फिर डाउन करेंगे, फिर इधर राइट होते हुए उधर से पर इसमें लास्ट में लेफ्ट तो की। आपकी जो लाइन है वो कट रही है, बाकी नीचे के दोनों को काट रही है। नहीं कट कोई रही है भी मैम। लाइन कटनी नहीं चाहिए। एक मिनट में मेरा देख लीजिए। आपकी लाइन कट रही है ये। चलिए, अभी कौन बता रहा था? अनुप्रिया जी, आप बता रही थी। मैम हम करके दिखाएं, नहीं दिख रहा जी, मैम। करिए। हम किए हैं, ओला नहीं मिट रहा है मैम मेरा मोबाइल में। संजय जी, आप प्लीज उसको रब कर दीजिए। जी मैम। कॉपी में कलम से बनाएंगे मैम। आप इसी पे स्क्रीन पे करिए ना, स्क्रीन पे आपको पेन दिखेगी। आप यदि टच करेंगे ना, वहां पे पेन आएगी, उसके ऊपर रफ क्लिक नहीं। करिए, ऊपर पेन खुलेगी, कलर खुलेंगे। मैम रफ नहीं हो रहा है मैम। संजय जी, उसमें नीचे इरेजर का ऑप्शन होगा। जो मैंने देखा मैम, करके कोशिश पेंसिल किया के नहीं। 2 या 3 नीचे इरेजर का ऑप्शन आता है। मैंने तो ट्राई किया मैम, ना हो नहीं रहा है। ये हम नहीं बनाए मैम, कोई और बनाया ना। हम बनाए हैं मैम।
ओके, आप इसको इरेज करिए, ये गलत है, ये कट कर रहा है। ओके, थैंक यू। अभी किसको आ रहा है करना, कोई बता सकता है? मैं बताऊं? जी मैम। ठीक है, चलिए। बताइए मैम। ओके, दिखाई दे रहा है? ऊपर से आए, यहां गए, देन विल गो अप। सॉरी, एक मिनट। दिखाई दिया? दिखाई दिया सबको कैसे करना है? जी मैम। यस मैम। है ना, जहां पॉइंट्स है वहां पे सिर्फ टच होके वो ऊपर निकल जाएगा, एक दूसरे को काटेगा नहीं। ऊपर से आएंगे हाफ सर्कल लेके, फिर नीचे आ गया, उसको ऊपर लेंगे छोटे वाले सर्कल में, फिर बीच में से नीचे, देन राइट साइड से सर्कल से ऊपर, फिर सीधी लकीर ऊपर, और फिर राइट साइड का बड़ा सर्कल, और फिर नीचे की लाइन। क्लियर है? जी मैम। ओके। और भी किसी ने किया येलो से, आप प्लीज उसको डिलीट कर दीजिए। यस हाँ। मैम, डिलीट कर देते। ओके। नीरज जी, नेक्स्ट पे चलेंगे। ये हमारी लास्ट पहेली थी, याद है किसी को? नहीं याद है? नहीं मैम। तो अभी मैं इसका जवाब नहीं बताऊंगी, ये मैं आपके लिए छोड़ूंगी आज क्वेश्चन। सब लोग सॉल्व करके ग्रुप में डालेंगे, क्योंकि आपने इसका यूज नहीं किया, आप इसको भूल गए। ठीक है। आ रहा है किसी को? कोशिश कर रहे जी हैं मैम। नहीं, याद तो आ रहा है। जी मैम। जी। जो ट्रायंगल है उसमें 5 लिखेंगे मैम। ओके। और जो जो हमारा सर्कल है ना मैम, हम्म। सर्कल में 2 आएगा। नहीं, और टू है नहीं दूसरा। आएगा। नहीं, 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 इसमें स्क्वायर में 8 आएगा। 24। जी मैम। स्क्वायर में एट इसमें 8 आएगा। आएगा मैम। जी। और सर्कल में? सर्कल में 1। 1, वेरी गुड। 1।
जो गोल है उसकी कीमत 1 है, जो चौकोर है उसकी कीमत 8 है, और जो त्रिभुज है उसकी कीमत 5 है। करके देख जी मैम। लीजिए। 5 दिया 15, नीचे आया 5, हासिल आया 1। 8 दिया 24 और 1 25, नीचे आया 5, हासिल आया 2। एक और एक 3 और 2 5, तो आ गया 5। तीनों त्रिभुज हो गए। समझ आया? यस और नो? नीरज जी, हम क्लोज कर सकते हैं पीडीएफ को। मैम और एक बार बता दीजिए तो। त्रिभुज की कीमत 5 है, आप लिखिए वहां पे 5। 5 5 जी 5 हो गया 15। 15। तो 15 का 5 आया नीचे, हासिल आया ऊपर 1। और 8 चौकोर या की कीमत 24। 8 है, 8 8 8। तो 8 या 24, 24 और 1 25, तो नीचे आया 5, हम्म। हासिल आया 2। हम्म। गोल की कीमत है 1 1 1 1, 3 हुआ, 3 और 2 5, हो गया 555। तीनों त्रिभुज हो गए, हर जगह जहां 5 है वहां पे त्रिभुज हो गया। समझ आया? यस मैम। जी मैम। 15 यस को मैम। 15 को 5, और फिर 1, और फिर 1 आया। ठीक है, समझ आ गया? यस मैम। ओके। यस मैम। ठीक है नीरज जी। नीरज जी, हम पीडीएफ क्लोज कर सकते हैं। अभी तीसरी हम आज नहीं कर रहे हैं, हम नेक्स्ट वीक करेंगे। और तब तक मैं दूसरी और पीडीएफ शेयर करूंगी, तो नेक्स्ट फिर हम समीक्षा ही करेंगे दूसरे वेबिनारों की। तो अभी नेक्स्ट टाइम मुझे हाँ सुनने को मिले, और जब किया आपने तो बच्चों का क्या रिस्पॉन्स रहा, बच्चे कैसा सीखे, मुझे ये सुनना है आप लोगों से। अभी ना नहीं सुनना है प्लीज। पहले आप पीडीएफ खोल के देखिए और फिर बच्चों से सारी चीजें करवाइए। ठीक है? जी जी मैम। मैम। जी नीरज जी। जी मैम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और हमारे सभी डी ग्रुप के जुड़े शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों का। क्योंकि आज का ये जो समीक्षा का सेशन था, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन था, और जरूरी भी था कि कहाँ गैप आ रहा है। तो वो चीज आप लोग समझ चुके हैं कि इतना जो अंतर आया है, तो ये किस वजह से आया है, कहाँ कमी रह गई है। फिर भी कहते हैं जब जागो तभी सवेरा है। तो अब जो आज जो रिव्यू हुआ है, जो आज हम लोगों ने रिव्यू के दौरान जो अंतर आया है उसको पूरा करने का प्रयास किया है, आप भी उसको अब प्रैक्टिकल वे में करें, कक्षा में कराएं। और पीपीटी और यूट्यूब की लिंक को जरूर आप देखा करें, क्योंकि अगर आपने देखा होता पीपीटी को, तो ये आज बात सामने नहीं आती कि जो हम देख रहे हैं। तो ये तो दिया तले अंधेरा वाली बात हो गई है। लेकिन समझदार को इशारा काफी होता है, हम ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। तो सत्र के महत्व को समझें, और उसमें टू वे कम्युनिकेट जरूर करें। तो आज से ही आप जो पीपीटी मैम ने शेयर की है, या जो आज के वेबिनार में सीखा है, उसको आप अगले वेबिनार तक जरूर पूरा करें। पूरा करेंगे हमें खुशी होगी कि आप को जिस ट्रैक पर हम चलाना चाह रहे हैं उस ट्रैक पर आप चलें।
कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप पथ भ्रमित हो रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई ट्रेन की पटरी पर हम बस चला रहे हों। हाँ, तो भाई ट्रेन की पटरी पर ट्रेन ही चलनी चाहिए, बस नहीं चलनी चाहिए। तो बस सड़क पे ही चले और ट्रेन की जगह पे, ट्रेन की पटरी पे ट्रेन चले। ये आपको चलाना है, वो आपके ऊपर है। तो बाकी आप लोगों ने अच्छा पार्टिसिपेट किया है, इसमें कोई दो राहे वाली बात नहीं है कि आप कर नहीं पा रहे हैं या आपके अंदर क्षमताएं नहीं हैं। क्षमताएं बहुत हैं। और आपका जो कैचिंग पावर है बहुत अच्छा है, आप लोग एक ही बार में समझ जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा गैप वहां भी आ जाता है जहां आप लोग डिलीवर्ड नहीं कर। तो अगर आप डिलीवर्ड करेंगे तो वो आपके लिए डबल लाभकारी होगा। एक तो जब आप सिखाएंगे तो वो आप, उसका आपका रिव्यू होगा और आपका मेमोरी लेवल बढ़ेगा। तो आपको एक दायरे तक नहीं रहना है, उसको आगे आप डिलीवर्ड करो, कई बार डिलीवर्ड करो। ये नहीं कि आज ही मैम ने बताया तो आज ही अपन को करना है। उसको हफ्ते में एक बार दो बार जरूर आप डिलीवर्ड करो। तो आगे और उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा और अच्छी कनेक्टिविटी बनेगी। क्योंकि ये सब जो दिमागी कसरत जो कराई जा रही है, ये बच्चों को एंगेज करने का है, बच्चों को कनेक्ट करने का है। कि बच्चे पढ़ाई के दौरान पढ़ाई में जो वो अब इंटरेस्टेड लें। तो इसके लिए टेक्निक है, और अगर ये आप उपयोग करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। तो ऐसा हम मानते हैं, और आज से ही हम मानते हैं कि आज से ही जो अब हमारा अगला वेबिनार होगा, तो उसमें जो आज आप लोगों ने सीखा है वो अपने शैक्षणिक कार्य के दौरान जरूर से करें तो और अच्छा रहेगा। क्योंकि समय हो चला है, हम और अतिरिक्त वार्ता ना करते हुए श्री ईश्वर की वंदना करते हुए आज के सत्र को विराम देंगे। पुनः आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लें, वंदना की मुद्रा को धारण करें। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। मैत्री भावी जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रही। दीन दुखी जीवों पर मेरे उर्षि करुणा स्रोत वही। दुर्जन क्रूर कुमार गिरतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। क्षम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। इन्हीं मंगल पंक्तियों के वाचन के साथ आज के सत्र समीक्षा को यहीं पे विराम देते हैं। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, जय जोहार, शुभ रात्रि। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र, शुभ रात्रि।